पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जहां अदलिया के दो जज बैठकर मुल्क का आइन असर नौ तहरीर कर देते हैं। यानी जिस आईनी तरमीम के लिए दो तिहाई नुमाइंदे दरकार होते हैं, वो कारनामा दो जज सर अंजाम दे देते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी के जूनियर जज ऊपर लाने के लिए मोअज़्ज़िज़ अदलिया हुकूमत को सरेआम ब्लैकमेल करती है और अपनी मर्जी का अटॉर्नी जनरल लाने के लिए पूरे निज़ाम को मजाक बना दिया जाता है। लिहाजा सवाल यह है कि जब अदालत लाकानूनियत का गढ़ बन जाएं, तो कौन सा इंसाफ और कहाँ की अदलिया। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हम्माद गज़नवी इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि जब 2018 में इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाने के बाद मुल्क में हाई वर्ड निज़ाम की बुनियादें मजबूत की जा रही थी, तो सब इदारे यकसू थे। हदफ ये था कि इमरान मुखालिफ हर आवाज़ का गला घोंट दिया जाए। इस मकसद की खातिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पीछे बैठकर डोरियां हिला रहे थे। स्टेज पर जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस जावेद इकबाल जैसी मोअज़्ज़िज़ पुतलियां महवे रक्स थी। और इस दौरान 2017 से 2020 तक नैब और आला अदलिया ने मिलकर एक जेल भरो तहरीक चलाए रखी, जिसमें नवाज शरीफ और इनके तकरीबन सब मोतमिद साथी बेसरोपा इल्जामात के तहत पसे दीवार जिंदा धकेल दिए गए। महीनों और बरसों तक इन असहाब की जमानत नहीं होने दी गई। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि जुल्म की इस दास्तान में असीर सियासतदानों का अक्सर तस्करा रहता है, मगर जो गैर सियासी लोग इस मार्के में काम आए, इनकी अलमनाक कहानी कम कम सुनने में आती है। मसलन हाल ही में नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के खिलाफ केस का फैसला आया, जो इस दौरे नारवा की एक क्लासिक मिसाल है। फवाद साहब को गिरफ्तार करने के बाद सोचा गया कि केस क्या बनाना है। 14 माह बाद रेफरेंस फाइल किया गया, इन्हें 19 माह हिरासत में रखा गया। जमानत की अपील साकिब निसार की मेज पर महीनों जूं की तूं पड़ी रही। तकरीबन 5 साल केस चला और आखिर इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या इस फहाशी को निज़ाम इंसाफ कहते हैं? गंदे धंधे के भी कुछ उसूल होते हैं। ऐसी लाकानूनियत की मिसाल तो जंगल भी नहीं पेश कर पाएगा। फवाद हसन फवाद का कसूर क्या था? इन्हें कहा गया कि वादा माफ गवाह बनो, बस ये कह दो कि शरीफों के कहने पर ये गैर कानूनी काम हुआ और अभी इसी वक्त नैब के दफ्तर से निकलो और अपने घर, अपनी बीवी बच्चों और अपनी माँ के पास चले जाओ, वरना तुम्हें साल हा साल जेल में सड़ना पड़ेगा, माली नुकसान उठाना पड़ेगा और तुम्हारी शोहरत को भी हमेशा के लिए दागदार कर दिया जाएगा। सारी जिंदगी नेक नामी कमाने वाले अफसर के लिए अपनी रिटायरमेंट के दहाने पर यह फैसला करना बहुत दुश्वार होना चाहिए था, मगर फवाद साहब ने बहुत आसानी से एक लम्हे में फैसला कर लिया। मैं गलत बयानी नहीं कर सकता, ये कहकर उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जिंदान की सोबतों का इंतखाब कर लिया। हम्माद गज़नवी कहते हैं कि आप जरा खुद को फवाद साहब की जगह रख कर सोचें, क्या ये आसान फैसला है? 100 दलीलें जहन में आती हैं। इस तरारी हालत में दीन भी क्या क्या जायज करार देता है। बाद में कहा जा सकता है कि मैंने बहालत जबर बयान दिया था, मगर ऐसे सब वसवसों को रद्द करके अपने ज़मीर के मुताबिक फौरी फैसला करना और फिर साबित कदम हो जाना, ये हुमा शुमा का काम नहीं है। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के नाम पर जो खेल खेला जाता है, इसके बारे में अब इस मुल्क में दो आरा नहीं है। पहले भी ये कोई राज नहीं था, मगर अब तो ये तमाशा सरेआम हो रहा है। मजीद सबूत सामने आ रहे हैं। पहले तो ये बात जज अरशद मलिक तक थी, अब बाजवा साहब भी इकरार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस और सजाएं मंसूबे का हिस्सा थी। शौकत तरीन का करप्शन केस खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फैज हमीद ने मैनेज किया था। कहीं जवाई कोर्ट का चर्चा। अगर पिछले कुछ बरसों में आला अदलिया में 50 सियासी केस सुने गए, तो 48 बेंच के मेंबर्स वही मखसूस जज हजरात थे। हम्माद गज़नवी के बकौल कानून की शुद्ध बुद्ध रखने वाला हर शख्स कह रहा है कि अदलिया के दो जज बैठकर मुल्क का आइन असर नौ तहरीर कर देते हैं। यानी जिस आईनी तरमीम के लिए 2 तिहाई नुमाइंदे दरकार हैं, यानी लगभग 17 करोड़ लोगों के नुमाइंदों की हिमायत दरकार है, वो कारनामा 2 जज सर अंजाम दे देते हैं। अपनी मर्जी के जूनियर जज ऊपर लाने के लिए मोअज़्ज़िज़ अदलिया हुकूमत को सरेआम ब्लैकमेल करती है। अपनी मर्जी का अटॉर्नी जनरल लाने के लिए पूरे निज़ाम को मजाक बना दिया जाता है।
जब अदालतें लाकानूनियत का गढ़ बन जाएं तो कौन सा इंसाफ और कहां की अदलिया। पहले भी अदालतों की नाकाबिल रश्क तारीख में बहुत नाजेबा हरकत होती रही हैं, मगर सतरपोशी का कुछ न कुछ एहतमाम जरूर कर लिया जाता था। अब तो ये बरहना खेल सरे बाजार हर धर्मी से खेला जा रहा है। हमारी आंखों के सामने इस रियासत का इखलाकी दीवाला पिट रहा है। क्या हमें खामोशी से इस जुर्म का नजारा करते रहना चाहिए? हम शहरी हैं कि तमाशबीन। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।